ये कहानी 17वीं शताब्दी की है। उस समय ओडिशा में एक मुस्लिम सेनापति हुआ करता था। नाम था ललई बेग। उसी का पुत्र था साला बेग। वो भी शुरू में एक मुसलमान योद्धा था, पर उसका जीवन पूरी तरह बदल गया भगवान जगन्नाथ की कृपा से। घटना कैसे शुरू हुई? एक दिन साला बेग एक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर थी। किसी ने उसे बताया कि अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो सिर्फ भगवान जगन्नाथ। उसने दिल से भगवान जगन्नाथ को पुकारा और कहा, अगर आप सच में भगवान हैं तो मुझे बचाइए, मैं आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। कुछ ही दिनों में वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। यहीं से शुरू हुई उसकी भक्ति। अब साला बेग एक सच्चा भक्त बन गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, धर्म, पद, धन और पुरी जाने का निश्चय किया ताकि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके। लेकिन जब वो पुरी पहुंचा, साला बेग ने सुन रखा था कि हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ सड़कों पर निकलते हैं और हर कोई उनके दर्शन कर सकता है। वो पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से पुरी की ओर रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही वो पुरी पहुंचा, रथ यात्रा निकल चुकी थी। रास्ता बंद था, भीड़ बहुत थी और वो दर्शन नहीं कर पाया। वो टूट गया। वहीं सड़क किनारे बैठ गया और आंखें बंद कर भगवान से बोला, प्रभु, आपने तो कहा था सब भक्त बराबर हैं। क्या मैं मुस्लिम होकर आपके दर्शन का अधिकारी नहीं? उसका मन रो रहा था। लेकिन फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। भगवान जगन्नाथ ने रथ रोक दिया। भक्तों की भीड़ देख रही थी। भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ एक जगह आकर रुक गया। कोई उसे हिला नहीं पा रहा था। सैकड़ों लोग धक्का दे रहे थे, मगर रथ नहीं हिला। उसी समय साला बेग वहां पहुंचा। जैसे ही वो हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता है, रथ अपने आप चलने लगता है। लोग स्तब्ध थे। ये किसी आम आदमी की भक्ति नहीं थी, ये साक्षात जगन्नाथ जी का आदेश था। मुझे अपने भक्त साला बेग के दर्शन करने हैं। आज भी सबूत है। पुरी के रथयात्रा मार्ग पर साला बेग समाधि स्थल है, जहां रथ आज भी कुछ क्षणों के लिए रुकता है, मानो भगवान आज भी उस भक्त की श्रद्धा को सम्मान दे रहे हों।